दोस्तों, अगर आप भी चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की तगड़ी वापसी देखकर खुश है तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 में केवल 12 रनों पर ही घुटने टेक गए थे। भारत के टॉप 3 बल्लेबाज नहीं चला। संजू से लेकर सूर्य और तिलक का बल्ला। मुश्किल में थी टीम इंडिया, खामोश था हिंदुस्तान। तब टीम इंडिया की दिल और धड़कन अभिषेक और रिंकू, भारतीय बल्लेबाजों ने अंग्रेजों की धज्जियां उड़ाते हुए तो ऐसा चमत्कार कर दिखाया। देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो आखिर कैसे भारतीय बल्लेबाजों के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ा है घमंडी इंग्लैंड का गेंदबाजी क्रम, कैसे इन्होंने अपने बल्ले से रच दिया। इतिहास दिखाएंगे। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले चौथे टी20 की पूरी हाईलाइट तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अभिषेक, रिंकू और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाजी? अपनी टीम की राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आखिरकार दुनिया की दो सबसे महान टीमों इंडिया और इंग्लैंड के बीच सबसे रोमांचक चौथे टी20 मुकाबले का घमासान यहां पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शुरू हो चुका है, जहां इंग्लिश कप्तान जोश बटलर ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और उसके बाद गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान में जो हुआ देख पूरा क्रिकेट जगत उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी, जिनके सामने पहले ओवर में ही बटलर ने अपना सबसे बड़ा हथियार रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर को लगा दिया। हालांकि शुरुआत में तो उनका कुछ खास असर नहीं हुआ। 5वीं ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने आर्चर के घमंड की धज्जियां उड़ाते हुए एक तूफानी छक्का लगाकर उनके पसीने छुड़ा दिए थे। तो दोस्तों, अगली ही गेंद पर थप्पड़ की तरह करारा चौका लगाकर उन्होंने पहले ओवर में ही 12 रन बटोर लिए और अपनी खतरनाक रणनीति से इंग्लैंड को रूबरू करा दिया था। पहले ओवर में पूरा हिंदुस्तान झूम रहा था, लेकिन दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि पूरे देश में मातम छा गया। जी हां दोस्तों, दूसरे ओवर में ही संजू सैमसन ने गेंदबाजी में बहुत बड़ा बदलाव करते हुए साकिब महमूद को बुलाया। लेकिन दोस्तों, ये खिलाड़ी कुछ ऐसा कर जाएगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जहां उनकी पहली ही गेंद पर बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंट संजू सैमसन बहुत बड़ी गलती कर बैठे और बाउंड्री पर खड़े ब्राइडन कार्स ने उनका एक लाजवाब कैच लपक कर टीम इंडिया को पहला झटका दिया, जहां संजू 3 गेंद पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया की हालत तो उस समय खराब हुई जब बैटिंग करने उतरे तिलक वर्मा भी पहले ही गेंद पर साकिब महमूद की जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच आउट हो गए और 2 गेंद पर गिरे 2 बड़े विकेटों ने भारतीय टीम को मुसीबत के दलदल में फंसा दिया था। तो दोस्तों, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। अब मैदान पर कप्तान सूर्य आए थे अभिषेक का साथ निभाने के लिए। लेकिन दोस्तों, ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य भी गलती कर बैठे और बाउंड्री पर खड़े ब्राइडन कार्स ने उनका भी एक लाजवाब कैच लपक कर कप्तान सूर्य को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया के परखच्चे उड़ा दिए थे, जहां 2 ओवर में 12 रन ही बने थे और टीम इंडिया के 3 बड़े बल्लेबाज घुटने टेक चुके थे। अब मैदान पर अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह पर टीम इंडिया का संकट मोचन बनने की बड़ी जिम्मेदारी थी और इन दोनों ने वह काम बखूबी किया। चौथा ओवर लेकर आए इंग्लैंड के लिए हीरो साकिब महमूद का ही स्वागत दूसरी गेंद पर अभिषेक ने शानदार चौका लगाकर किया था। तो चौथी गेंद पर अपनी क्लास दिखाते हुए अभिषेक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और खूबसूरत चौका बटोरकर सीधा काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था। और इससे पहले कि इंग्लैंड समझ पाती उनके साथ हो क्या रहा है, इन दोनों बल्लेबाजों ने तो उनके गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। 5वें ओवर में रिंकू सिंह ने भी सीधा हमला बोल दिया और ब्राइडन कार्स के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर 5 ओवर में ही टीम इंडिया को 37 रनों तक इन दोनों ने पहुंचा दिया था। इंग्लैंड को समझ आ चुका था कि इन दोनों को आउट करना बहुत ज़रूरी है, वरना इंग्लैंड की बढ़त को यह दोनों रत्ती भर भी नहीं रह जाने देंगे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ खौफनाक मंजर यह दोनों दिखा रहे थे, जहां पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर साकिब महमूद के घमंड को चकनाचूर करते हुए रिंकू ने इस बार उनके खिलाफ आसमानी छक्का उड़ाकर पावर प्ले में टीम इंडिया को 47 रनों तक पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी, जिसके दम पर टीम इंडिया मैच में वापस आ रही थी। इन दोनों ने इंग्लैंड की हालत बिगाड़ दी थी। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि इन दोनों को आउट करना उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं थी और जिस तरीके से यह दोनों उनके गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे, टीम इंडिया जीत की पटरी पर वापस आ चुकी थी। खचाखच भरे स्टेडियम में दोबारा रोमांच और जोश वापस आ चुका था इन दोनों की तूफानी बैटिंग देखकर। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड को समझ नहीं आ रहा था कैसे इन दोनों को आउट किया जाए। वह देखते ही देखते टीम इंडिया 50 रनों के पार थी और दोस्तों, जिस तरीके से यह बैटिंग कर रहे थे, टीम इंडिया न केवल मैच में वापस आ चुकी
चुकी थी, बल्कि इंग्लैंड की शानदार शुरुआत को इन दोनों ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। ये दोनों केवल चौके और छक्कों की बारिश कर रहे थे। 8वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद की पहली ही गेंद पर अभिषेक ने एक शानदार चौका लगाया, लेकिन दोस्तों ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए आदिल रशीद ने अगली ही बॉल में अभिषेक शर्मा को आउट कर टीम इंडिया को चौथा सबसे बड़ा झटका दे दिया था, जहां अभिषेक 19 गेंद पर 4 चौकों और एक तूफानी छक्कों के बदौलत 29 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में जलवा दिखाने शिवम दुबे को भेजा गया था, जहां इंग्लैंड को लग रहा था वह मैच में वापस आ गए हैं, लेकिन यह सिर्फ उनकी एक गलतफहमी थी जो भारतीय बल्लेबाजों के तूफान में पल भर में हवा हो गई और टीम इंडिया ने भी पारी खत्म होते होते एक बड़ा टोटल भी बना दिया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रिंकू, अभिषेक और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। वही दोस्तों, आते ही शिवम दुबे ने एक तूफानी छक्का उड़ाकर अपना खाता खोला और अपने तेवर इंग्लैंड को दिखा दिए। तो दोस्तों, उसके बाद इन दोनों ने तो मानो मैच की दिशा दशा को ही बदल दिया। 10 ओवर में टीम इंडिया को 62 रनों तक 4 विकेट के नुकसान पर पहुंचाया, पर दोस्तों उनकी यह पारी ज्यादा लंबी नहीं चली। 11वां ओवर लेकर आए ब्राइडन कार्स ने रिंकू सिंह को अपना शिकार बनाकर आधी टीम इंडिया को समेट दिया था, जहां रिंकू 26 बॉल में 4 चौकों, एक तूफानी छक्के की बदौलत 30 रन बनाकर आउट हुए। अब तो ऐसा लगने लगा था कि इंग्लैंड टीम इंडिया पर बुरी तरीके से हावी है, लेकिन दोस्तों यहां से पूरे मैच का पांसा ही बदल गया जब आते ही हार्दिक पांड्या ने 13वें ओवर में ब्राइडन कार्स की धज्जियां उड़ाते हुए 2 तूफानी चौके लगाए, तो 14वें ओवर में आदिल रशीद की बेदर्दी से पिटाई करते हुए शिवम दुबे ने एक चौका और एक छक्का उड़ाकर टीम इंडिया को 110 रनों के पार पहुंचा दिया।